नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का इनफैक्ट आउटिंग पर जहाँ हर दिन किसी न किसी बवाल पर बवाल काट दिया जाता है, जैसे मुर्गे को हलाल कर दिया जाता है। रहीम भाई की दुकान पे बड़का चाकू लेके जैसे हलाल किया जाता है, वैसे हम बवाल काट देते हैं। तो दोस्तों, आज का बवाल है तलाक, तलाक, तलाक। पता नहीं ये कितना लोग करेंगे आपस में। ससुर का नांदी हद मार दिए हैं। चलिए समझते हैं आज के बवाल को। तो आज का बवाल है डाइवोर्स। और डाइवोर्स आखिर क्यों होता है इतना ज्यादा डाइवोर्स? आज ही दो बहुत ही चर्चित, बहुत ही बढ़िया बड़े बॉलीवुड खानदान, देओल खानदान की बेटी ईशा, ईशा देओल, अरे भैया लॉर्ड बॉबी की बहनियां और सनी देओल जी की बहनियां, ईशा देओल का तलाक हो गया उनके पति से 11 से 12 साल के बाद। पति का नाम भरत तख्तानी। इतने बड़े खानदान के, इतने रईस खानदान की बेटी थी, फिर बहू बनी जाकर। उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। पर ऐसा होता क्यों है? जिसके पास जितना पैसा उतरा रहा है, जितना पैसा उतरा रहा है, वो उतना ही तलाक लिए जा रहा है भाई। है? और ये जो सेलिब्रिटीज जिसे आज के युवा अपने स्टैंडर्ड मानते हैं, ये भी तलाक ले रहे हैं भाई। अगर ये वाकई इतने अच्छे लोग होते तो ये तलाक लेते? इतना पैसा होने के बाद भी आपस में ये तलाक क्यों ले रहे हैं इतना? इतनी खरबों अरबों की तो प्रॉपर्टी अधिकतर के पास होती नहीं, भली करोड़ों रुपए हो। आखिर ऐसे क्या नहीं मिल रहा इनको कि तलाक ले रहे हैं, वो भी 10-10, 11-11 साल के बाद। ये तो खानों को भी भाई, फिर खैर कहाँ मैं बात को ले जा रहा हूँ, खान से कोई कोई टक्कर है क्या? वो भाई वो कबर पे भी पड़ा रहे, वहां पर भी तलाक ले ले। भले ही उसके बाद वो जिंदा हो जाए, फिर एक नई शादी कर ले, उनसे क्या टक्कर है? वो तो भाई इस क्षेत्र के बादशाह हैं। तलाक शब्द उन्हीं के तो मज्जब से आया है और हिंदुओं में बहुत गहराई तक घुस गया है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस देश की। तो बात थी ईशा देओल और भरत तख्तानी का तलाक। ये बात उन्हीं कपल की नहीं है। ये बात एक मानसिक बीमारी की है। ये तलाक के पीछे वजह क्या है? हैं? क्यों तलाक ले लिया? ये जैसा लोग दिखाते हैं क्या वाकई वैसे नहीं है? हैं? ये बहुत ही गलत लोग हैं, क्योंकि तलाक तो भाई बहुत ही गलत लोगों से लिया जाता है, जिनके साथ जीना बेहद दूभर हो जाए। अब ऋतिक ने भी अपनी बीवी से ले लिया। पूरी दुनिया को तो ऐसा दिखाते हैं कि भैया ऐसा कपल कहीं नहीं है। बताओ, हैंडसम गाय है और उसका तलाक हो गया, इतने बड़े बच्चे होने के बाद भी। हमारे घर में हो तो भैया परिवार के लोग ही गाड़ में बास कर देते हैं, और गाड़ में बास कहाँ से निकलेगा पता नहीं होता। पर इन लोगों का तलाक हो जाता है इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद भी। और तलाक होना ही एक शर्म की बात है। आखिर तलाक क्यों हो रहा है? न पैसे की कमी, न शरीर, बढ़िया शरीर भी है उनका, पर्सनैलिटी अच्छी है, चरित्र अच्छा नहीं है क्या? पर्दे पे तो सब कुछ अच्छा लगता है। दुनिया के सामने तो बहुत कुछ अच्छा निकल के आता है, पर क्या दुनिया के जो सामने नहीं आता वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है? आखिर मैं भी किसी व्यक्ति के साथ इसलिए नहीं रहना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत ही गंदगी भरा व्यक्ति है। यूं ही तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई जायज वजह भी होनी चाहिए कि मेरा मन करके मैं तलाक ले लूं। ये तो एक तरीके से मानसिक बीमारी होगी। और अधिकतर लोग तलाक लेते ही 2 दिन बाद किसी और लड़की या लड़के के साथ बाहों में बाहें डाले मिलते हैं। क्यों? ये बात सेक्सुअल ज्यादा है क्या? है? काम वासना जरूर से ज्यादा चढ़ रही है। शायद ये उसी का नतीजा हो सकता है। बेवजह यूं ही तो नहीं होता, क्योंकि मैं आज देखता हूँ नॉर्मली डे टू डे में भैया लोग तलाक ले रहे हैं। और तलाक की वजह क्या है? व्यक्ति बहुत बुरा हो, मारता पीटता हो, कुछ ऐसा गलत करता हो, जैसे श्वेता तिवारी के मामले में आपने देखा होगा। है? चलो वहां तो समझ में आता है कि भाई पति बड़ा ही वैसा था, पर इनके साथ तलाक क्यों हो गया? इनकी छवि तो बहुत अच्छी थी।
और खैर इन बड़े लोगों की तलाक की वजह कभी सामने नहीं आती, पर हाँ, जहाँ तक मैंने देखा है तलाक तो भैया बहुत ही गलत वजहों से हो जाता है। जैसे कि बहुत ही पति पीता है या बीवी की गंदी आदतें हैं, पति की गंदी आदतें हैं, उस वजह से तलाक होता है? पर पहले भी तो ऐसा होता था कि आदतें थोड़ी गंदी होती थी तो भी तलाक नहीं होता था, पर अब तलाक क्यों हो जाता है? क्योंकि कभी परिवार में या हमारे समाज में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि हमें शादी को मजबूती से निभाना है, ऐसा सिखाया जाए। शादी को आधार दे दिया गया सिर्फ सेक्स का। सेक्स की अगर पूर्ति पूरी नहीं हो रही तो भैया कहीं और मुंह मारो, और तुम्हारे पार्टनर से नहीं सहा जा रहा तो भैया तलाक दे देगी। सीधी सी बात है? आखिर 50 की उम्र में, 55 की उम्र में लोग तलाक ले रहे हैं, आखिर रह क्या जाता भैया उस उम्र में? है तब तो जोश भी नहीं रहता भाई, तब क्यों तलाक ले रहे हो? है पर इतनी काम वासना चढ़ी हुई है कि भैया तब भी तलाक लेते ही कुछ दिनों बाद भैया कोई लड़की हाथ में या कोई लड़का हाथ में। पूरा का पूरा खेल यही चल रहा है भैया। तलाक दो, तलाक लो, उसके बाद लड़का एक हाथ में घुसाओ या उसी हाथ में लड़की घुसा लो। है बताइए, ये इतना दूषित माहौल हो चुका है। पर अगर हम समाधान की बात करें तो क्या समाधान होगा इसका? मुझे तो शिक्षा व्यवस्था से संबंधित समाधान लग रहा है, क्योंकि ये जो बीज, ये जो तलाक शब्द है, ये मज्जब से, ये जो सनातन में उतर आया है, ये पूरी दुनिया में जो मज्जब से फैल चुका है, ये तो बहुत गहराई तक चला गया है। एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है जहां पर कपल बहुत ही बुरा हो, कोई व्यक्ति बहुत ही बुरा हो, उससे अलग हो जाना जरूरी है, वो हो सकती है, पर इसका प्रतिशत बहुत ही कम होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। है और माँ बाप ये जो आजकल के हो रहे हैं भैया, ये कि अपनी बच्चा बच्ची को शादी का मतलब सिखाते ही नहीं, शादी का अर्थ क्या है? या बस इतना ही इन्हें बता के शादी करा देते हैं कि भैया बेड पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, बस अगर नहीं किया तो तलाक हो जाएगा। ये शादी होती है क्या? मैंने तो देखा है लोगों को पता ही नहीं होता शादी का अर्थ क्या, बस करा दी जाती है शादी। वो भी काम वासना से त्रसित है, वो भी काम वासना से त्रसित है, दोनों की शादी करा देते हैं। साला कभी सिखाते ही नहीं है शादी का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, आएंगी, उसे कैसे निभाया जाता है, कोई झगड़ा लड़ाई हो जाए तो उसका समाधान कैसे निकाला जाता है। और फिर बाजते हैं बर्तन धम 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 धम। है सहा ना जाए तो फिर तलाक हो जाता है। यही वजह होती हैं तलाक की, संस्कार नहीं है ना लोगों के अंदर, ले लेते हैं तलाक वो दबा के, धच धच करके, यही परिणाम है। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए बवाल पर, और काटेंगे उस पर दबा के बवाल। हाँ मुर्गा मुर्गा ला के एकदम नींबू निचोड़ के, हाँ लेमन जूस रख के। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।